आइए हम प्रभु के संदेश में जाएंगे। उससे पहले हम उन सब का भी स्वागत करते हैं जो हमारे साथ फोन के साथ और यूट्यूब के साथ भी जुड़े हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। आइए संदेश में जाएंगे। भाई आपका माइक ऑन करें। मेरी आवाज आ रही है भाई? ठीक। हाँ जी भाई। जो वास्तविक विश्वासी है, द ट्रू बिलीवर, वो प्रभु के दिन का ऐसे इंतजार करता है he so waits for the day of the Lord. जैसे आज स्वर्ग से स्वर्ग उतर आएगा। He so waits for the Lord's day that heaven will come down on earth today. भाई ये दो आवाज आ कैसे आ रही है? भाई आपके पास दो डिवाइसेस तो नहीं है? है भाई के यहाँ ही है दोनों। अब आया, ठीक हो गया। हेलो। नहीं भाई, अभी भी दो डिवाइसेस है भाई। आपने बाद में खोला पापा, उसे बंद करो पहले। हेलो। अब बोलो भाई, अब बोलो, एक मिनट। हाँ नहीं, अभी इसका मतलब तो ये तो हमने बंद किया है। एक डिवाइस खोलो भाई, अभी ऑन कर लीजिए। हेलो। दोनों ही। हाँ अब ठीक है। मेरी आवाज ठीक आ रही है भाई? हाँ जी भाई, बिल्कुल सही आ रही है। एक वास्तविक विश्वासी प्रभु के दिन का ऐसे इंतजार करता है। True believer so waits for the Lord's day जैसे आज उसके लिए स्वर्ग से स्वर्ग उतर आएगा। that somehow heaven will come down upon earth for him today. देखिए, प्रभु ने अपनी दुल्हन को चंगाई दे दी। The Lord has given healing to his bride. अब तो वो उसे सजाता है, संवारता है, उसके रूप को निखारता है। Now he is taking away every spot and wrinkle and making her more and more beautiful. प्रभु ने ये लिखित वचन हमें क्यों दिया? Why has the Lord given us this written word? ताकि जो लिखित वचन है वो सदियों से एक सा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। Because the written word is the same all across, there can be no change in it. हाँ, जो लिख दिया वो लिख दिया, उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। What has been written is written, it cannot be changed. हाँ, लिखा हुआ नहीं बदला जा सकता। Written cannot be changed. इसलिए प्रभु ने हमें लिखित वचन दिया। That is why the Lord has given us this word. आज हम पढ़ेंगे, जरा लंबा पोर्शन है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और 1 से 15 तक। इसलिए पूरा पढ़ रहा हूँ कि बहुत लोगों को ये कहानी नहीं मालूम है। We will read today John chapter 5, 1 to 15. We're reading such a long portion because many people don't know this story. John 5, 1 to 15. पढ़ दीजिए। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया और उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वे कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है,
फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there was in Jerusalem by the sheep gate a pool, which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. In these lay a great multitude of sick people, blind, lame, paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel went down at the certain time into the pool and stirred up the water. Then whoever stepped in water after the stirring of water was made well of whatever disease he had. Now a certain man was there who had an infirmity 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been in that condition for a long time, he said to him, "Do you want to be made well?" The sick man answered him, "Sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up, but while I am coming, another steps down before me." Jesus said to him, "Rise, take up your bed and walk." And immediately the man was made well, took up his bed and walked. And that day was the Sabbath. Jews therefore said to him who was cured, "This is the Sabbath. It is not lawful for you to carry your bed." He answered to them, "He who made me well said to me, 'Take up your bed and walk.'" Then they asked him, "Who is the man who said to you, 'Take up your bed and walk'?" But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. Afterwards, Jesus found him in the temple and said to him, "See, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you." The man departed and told the Jews that it was Jesus who had made him well. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. तो जी हम आपके कैलवरी पर बहे हुए लोगों को अपने ऊपर लेते हैं। Dear Lord, we take your blood shed on the cross of Calvary upon ourselves. प्रभु हमारे अंदर जी उठने वाली सामर्थ्य दे। Lord, give the power of resurrection in our bodies. शरीर के हर निर्बलता को यीशु के नाम से दूर करें। Remove every weakness of the body, of the flesh, in the name of Jesus. हाँ प्रभु, पवित्र आत्मा पूरा कंट्रोल लें। Holy Spirit, take full control और प्रभु जी हम दोनों भाइयों को एक मन करें। and make us both brothers of one heart. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते हियाव दे, पुकारने का शब्द दें। Give boldness to speak and a voice to cry out. किसी पर व्यक्तिगत कोई शब्द ना निकाल सकें। We will not speak any word against some particular person. हाँ प्रभु दया करें। So Lord, have mercy. पवित्र आत्मा पूरे कंट्रोल में रखें। Holy Spirit, keep us in your complete control. यिर्मयाह 1:9-48, निर्गमन 4:12 पूरा करें। Fulfill Jeremiah 1:9, Exodus 4:12, and Isaiah 48:6. बोलते हियाव दें, Give boldness to speak पुकारने का शब्द दें। and a voice to cry out. और प्रभु आपके लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन And a real change may come in the lives of your people. सारी महिमा आपको मिले। You may receive all the glory. प्रभु यीशु के नाम से मांग। In Jesus' name we pray. आइए ये कहानी जो है, This story, ये एक अनजाने पर्व से शुरू होती है। मालूम नहीं कौन सा पर्व। it begins with an unknown festival. We don't know about that. ये कहानी का जो मुख्य किरदार है वो अनजाना, उसका नाम नहीं। And the main character of the story is also unknown. हाँ, उस अनजाने किरदार के लिए मसीह अनजाना है। And for that unknown character, Jesus is an unknown person. हाँ, और वो व्यक्ति संपूर्ण चंगाई से भी अनजाना था। And that man is also unaware of complete healing. हाँ, संपूर्ण चंगाई, जिसका इंग्लिश में शब्द लिखा है वो, That means to be made whole, as it is written in English. हमारी संपूर्ण चंगाई कैसे हुई? What is our complete healing? How to be made whole? और आत्मिक दोनों चंगाई। When it is physical and spiritual healing. हमारा संपूर्ण उद्धार कैसे है? What is our complete salvation? हमारे कल के पाप धो दिए गए। Our sins of yesterday are forgiven. आज के पाप का लेखा नहीं लिया जाएगा। Sins of today, there will be no accounting.
और आने वाले कल के पाप हमेशा के लिए दफना दिए गए। and the sins of the future have been buried. अब हम उस श्राप से बाहर निकल गए। Now we have come out of that curse. अब हम संपूर्ण उद्धार में हैं, संपूर्ण आशीष में हैं। Now we are in complete salvation and complete blessing. हाँ, इसे कहता है, प्रभु कहता है इब्रानियों की पत्री 7:25 में सुनिए। And read Hebrews 7:25. Hebrews पढ़िए। 7:25. ध्यान से पढ़िए। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वे जो उनका रुको, जो इसलिए उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। He who come to God through him, हाँ, यीशु के द्वारा, through the Lord Jesus. हाँ, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा पूरा, अधूरा नहीं। He is able to save them to the uttermost, to the very limit. क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। Because he's always alive to intercede for them. हाँ, तो मैं अंग्रेजी में पढ़ दिया आपने? हाँ, सॉरी। यहूदियों की एक फसह थी। पहला पद दिखा दे भाई। Shall we read in English? Therefore, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. There was a certain ritual, a festival of the Jews. देखिए, बड़ी खूबसूरत बात देखिए। See, यहाँ a पर very लिखा है, beautiful thing. हाँ, उसी पद को लगाओ भाई फिर से। If you come back again to Hebrews 7:25. नहीं भाई, हाँ, इसका एक पर इब्रानी नहीं, यूहन्ना 5:1, यूहन्ना Sorry, 5:1। John 5:1. इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु रुकिए भाई, जरा आप उसे लाएंगे मॉनिटर पे। John 5:1. लगा रहा हूँ जी भाई, एक मिनट लगा रहा हूँ। Sometime later, Jesus went up to Jerusalem for one of the Jewish festivals. हाँ, अब लिखा है यहूदियों का पर्व। It was a Jewish festival. हाँ, आप ध्यान दीजिए कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। See what I'm trying to tell you. जरा थोड़ा आपका ध्यान चाहता हूँ। I need your attention. यहाँ पर लिखा है यहूदियों का पर्व। He says the festival of the Jews. मगर प्रभु के वचन में क्या लिखा है? What does the word of God say in Say. Leviticus 23:1? Leviticus 23:1. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहे कि यहोवा के पर्व के जिनका तुमको पवित्र यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे वे पर्व। भाई इस्राएलियों से कहा यहोवा का पर्व, और वहां क्या लिखा है? यहूदियों का पर्व। Here it is written, they are my appointed festivals of the Lord, and there it is written Jewish festival. हाँ, और 2 में पढ़िएगा। And if you read in John 5:2. हाँ, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक नहीं यार, वो Leviticus 23:2. इस्राएलियों से कहे यहोवा के पर्व जिनका तुमको हाँ, यहोवा का पर्व है ये, यहूदियों का नहीं था। The appointed festivals of the Lord. हाँ, और ये नियत समय पर एक खास समय है कि यहोवा का पर्व मनाया जाए। जैसे आज हम यहोवा का पर्व बनाने के लिए एक नियत समय पर जमा हुए हैं। And so there is, और पढ़ दे। therefore there is an appointed time for these Lord's festivals, like we gathered here for a Lord's festival today. So if you read Leviticus 23:35. 23:35 जी भाई। 37, 23:37 हैं? 23:37. यहोवा के नियत पर्व यही हैं, इनमें तुम यहोवा के पर्व, प्रभु के पर्व ये है। The Lord's appointed festivals are these. हाँ, ये यहोवा के पर्व हैं। These are the Lord's festivals. अब ये यहोवा के पर्व हटकर यहूदियों के पर्व बन गए। Now, instead of being the Lord's festivals, they became Jewish festivals. हाँ, ये एक धर्म के पर्व बन गए। Now they became the festivals of a religion. हाँ, कहीं सच्चाई खो गई और धर्म कहीं आ गया। Somewhere the truth was lost, religion stepped in.
हाँ, धर्म के रीति रिवाज कहीं आ गए। The rituals and traditions of men stepped in. आप मेरी बात समझ रहे हैं क्या? Are you understanding what I am saying? वहां पर यहोवा का पर्व मनाने को कहा गया था, यहाँ पर यहूदियों का पर्व हो गया। There it was said to celebrate the Lord's festivals. Now it had become Jewish festivals. वो एक धर्म का पर्व बन गया, It became a festival of a religion, रीति रिवाज बन गया। of a religion. प्रभु की मेज एक मंडली की मेज बन गई, The Lord's table became the table of an assembly, वो एक धर्म की मेज बन गई। a table of a religion. हाँ, कहीं सच्चाई खो गई, अब रीति रिवाज सामने आ गए। Somewhere the truth is gone and ritual has come. बुराई करते रहो, बुराई बोलते रहो, बुराई देखते रहो, मेज में सम्मिलित होते रहो। You can keep on speaking evil, doing evil, seeing evil, and then still take part in the Lord's table. हाँ, अब वो धर्म की मेज बन गई। It became a table of a religion. अब थोड़ी बार, अब अश्वनी एक बात कह रहा था कि प्रभु यात्रा करके एक आदमी के लिए पहुंचा वहां से। Ashwini was sharing that the Lord took a trip for just one man to come to that place. हाँ, यहाँ पर ये जो यरूशलेम में आया, प्रभु गलील से आया। गलील करीबन 70 मील, मेरे ख्याल में 100 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की। Now when the Lord came to Jerusalem, it was around how many miles, brother? 70 70 miles. It was a 70-mile journey. मुझे कैलकुलेशन नहीं पता, 100 के करीब होगा। So maybe around 100 kilometers. हाँ, मुझे बहुत इसकी कैलकुलेशन नहीं मालूम। So 70 मील, around that much. हाँ, 100 किलोमीटर की यात्रा। So around 100 kilometers. आज जैसी यात्रा नहीं थी वो की। Not like today's journey. हाँ, प्रभु आया, किसके The लिए Lord आया? came, then for whom? एक आदमी के लिए आया। For just one man. क्यों? बताओ कि सबसे लंबी यात्रा किस आदमी के लिए, क्यों? मेरे लिए। You know, the longest journey he ever did was for me. हाँ, वो परमेश्वर की गोद से, स्वर्ग से मेरे लिए आया, मेरे लिए। He came down from the very bosom of God for a man like me. हाँ, ये प्रभु की सबसे लंबी यात्रा है। This is the Lord's longest journey. और फिर आएगा मेरे लिए। He will come again. हाँ, देखिए, वो आज आपके पास पहुंचा है। Today he has come to you. हाँ, यहाँ पर लिखा है 2 पद, मेहरबानी से पढ़ दीजिएगा। If you read the second verse here, किसका लेवावस्था भाई या यूहन्ना? योना 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 जी भाई, योना 15। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 उसारे हैं। Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda, having 5 porches. भेड़ फाटक के पास, near the sheep gate, यरूशलेम के 10 फाटक है। there are 10 gates to Jerusalem, हाँ, उसपे एक फाटक है भेड़ फाटक। and one of them is the sheep gate. वहां से भेड़ लाई जाती थी, ले जाती थी बलिदान के लिए। The sheep used to be brought in for the sacrifice. आज परमेश्वर की भेड़, परमेश्वर का मेमना लाया गया। Today, the Lamb of God was brought in. हाँ, और देखिए, मुझे खैर पता नहीं मैं जोड़ना चाहिए नहीं जोड़ना चाहिए, I don't know whether I should join this or not. मगर एक मैं अचानक करा था, मेरे मन में वैसी विचार आ गया, पता नहीं। As I was thinking, suddenly a thought came in my heart. परमेश्वर अपनी मेमने को लाया, The Lord brought his lamb. मगर दाऊद की अभिलाषा ने, बहुत धनी था जो, उसने उसकी भेड़ को बलि किया अपनी अभिलाषाओं के लिए। But David sacrificed his neighbor's lamb for his own desires. खैर मेरा उससे विषय नहीं है, पता नहीं क्यों आया, मैंने कह दिया, कभी देखेंगे इसके बारे में। We will look at that later. हाँ, वो इकलौती भेड़ जो परमेश्वर की थी, वो प्रभु वहां पर आई। That Lamb of God, the only Lamb of God, came there. वहां पर एक तालाब था। There was a pool. कहा जाता था कि स्वर्गदूत उतर के किसी भी अचानक समय में उस पानी को हिलाते थे। And it was said that the angels would come down at any given time and move the waters. और जो पहला आदमी कूद जाता था वो चंगा हो जाता। And the first man who would step in would be healed.
तो बहुत सारे लंगड़े लूंदे अंधे अपाहिज वहां पड़े रहते थे इंतजार And में, many lame and blind and lame and paralyzed would be lying there और इस इंतजार में उसकी तरफ देखते रहते, पानी हिले और भाई किसी तरह बह and keep on looking when the pool would move and they would jump in. उस पे लोगों ने दया करके, क्योंकि लोग बैठे होते थे, 5 बरांडे बना दिए थे ऐसे शेड डाल, And 5 porches were made there around it क्योंकि गर्मी में धूप में जाड़े में because it used to be very hot and people were there so they could lie in the shade. हाँ, तो वो बना दिए थे उन्होंने लोगों ने। And there were 5 covered colonnades. हाँ, जो यात्री लोग आते थे वहां पर, तीर्थ यात्री आते थे तीर्थ करने यरूशलेम, तो वो कुछ खाना वाना बांट जाते थे वहां पर लोग। And the pilgrims used to come to Jerusalem would give them some food there. हाँ, वैसे लोग अर्थ निकालते हैं, मुझे मालूम नहीं। And कुछ some लोग people- कहते हैं कि 5 बरांडे व्यवस्था को दिखाते हैं, कुछ लोग Some people- व्यवस्था के द्वारा छुटकारे के लिए उद्धार पर नजर रखते थे, उद्धार के लिए व्यवस्था पर नजर रखते थे। Can you repeat that, brother? The 5 colonnades, say some people say, are the 5 books of the law, which would keep an eye, मतलब वो उसके द्वारा छुटकारा चाहते थे, that they wanted deliverance through the law. वो उसकी साया में बैठे रहते थे। They were sitting in the shade of that 5 colonnades of the law. कुछ लोग कहते हैं, That is what some people say. मैं नहीं कह रहा हूँ। I'm not saying this. 5 का नंबर का बाइबल बताते हैं कि अनुग्रह ग्रेस का नंबर है। The 5, the number 5 is the number of grace. ये कुछ अनुग्रह के साये में बैठे ऐसा बताते हैं। मैं And some people said they are sitting in the shadow of grace. हाँ, मगर बेहद सैदा का मतलब होता है, But Bethsaida means बेद का मतलब है अनुग्रह और सैदा का मतलब है घर। Bethesda means the house of grace. हाँ, अनुग्रह का घर, The house of grace. हाँ, तो इनकी आशा लगातार किस पे थी? उस पानी पर। And where was their eyes constantly? On the water. हाँ, प्रभु पर, प्रभु के घर पर नहीं, उनकी आशा नहीं थी। Their hope was not on the Lord. वो तो पानी हिलने की आशा पे बैठे रहे। They were waiting for the moving of the waters. हाँ, यहाँ पर अपाहिज लोगों के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। I want to talk here about the handicapped, disabled. एक जो मैंने संपूर्णता की बात बोली थी, उसमें होता है एक शारीरिक चंगाई और एक होता है आत्मिक चंगाई। शारीरिक रूप से अपाहिज होते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग आत्मिक रूप से अपाहिज होते हैं। So when I talked of complete salvation, it is of physical and spiritual complete salvation. Some are physically disabled, some are spiritually handicapped. हाँ, कुछ लोग आत्मिक रूप से कुछ नहीं कर पाते। Some people are not able to do anything spiritually. हाँ, वो विवाद खड़े कर सकते हैं। They can only raise conflict and arguments. हाँ, वो अपाहिज है। They are handicapped. सालों से पढ़े हैं, अपने जीवन का सबसे बेशकीमत समय बर्बाद कर दिया, मगर अपाहिज हैं, कुछ कर नहीं सकते। They are lying there for years. They have wasted the most precious part of their lives, but they're still in the same place. पहले तो एक दिन था जब भी हम आत्मिक रूप से अपाहिज थे। There was a time when we were spiritually handicapped. हाँ, हम भी अपाहिज पैदा हुए थे, We were born handicapped. मगर एक दिन प्रभु यीशु मसीह आया, But one day the Lord came. उसने ना हमें संपूर्ण चंगाई दी, संपूर्ण He शारीरिक gave us complete physical and spiritual healing. हाँ, आज प्रभु आपके पास आया है। Today the Lord has come to you. बैतसैदा में आया है। He has come to Bethesda. नहीं, ये अनुग्रह का घर है, प्रभु का घर It है। is the house of His grace. प्रभु आपके पास आया है, The Lord has come to you. आपके पास आया है। The Lord has come to you. जो आत्मिक अपाहिज है उनके पास आया है। He has come to those who are spiritually handicapped. हाँ, प्रभु आया इतनी यात्रा करके, और वो उसकी तकलीफ को, दर्द को लिखा है वहां पर, अगर आप पढ़ेंगे, उसने देखा और जाना। The Lord has come here after a long journey, and it is written that He saw and came to know. कितने साल से अपाहिज था?
For how many years was he disabled? 38 साल से, He was paralyzed for 38 years. यानी जब प्रभु पैदा हुआ था उससे भी पहले का अपाहिज था। That means he was paralyzed even before the Lord was born. हाँ, उससे पहले ये अपाहिज था जब प्रभु पैदा हुआ। He was born even before the Lord. He was paralyzed even before the Lord was born. मुझे बड़ी अजीब बात लगती है। And I find it very strange, मेरी समझ से बाहर है। beyond my understanding. इसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना, He not heard about the Lord Jesus, ना कभी देखा उसने। nor seen him. हाँ, मेरे ख्याल में यीशु की बात काफी फैली हो। The name of Jesus must have spread widely in this area. फिर भी ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं सुना। And yet there were people never heard about Christ. हाँ, ये कभी भी 3 बाई 6 फुट के दायरे से बाहर नहीं गया। He could never go out of the 3 by 5 feet area. हाँ, वो जो खाट होती थी 3 बाई 6 फुट की, सॉरी 3 बाई 6। That cot, 3 by 6 feet cot. हाँ, वो उस पर पड़ा रहता था He was just lying on that. और शायद घिसट के जाता होगा, मगर बहुत लोग जो अंधे हैं कुछ और है वो उससे पहले और चले जाते। And he would, try to crawl across the pool of water, but many others would go into the pool before him. इसमें शरीर का भी सहारा नहीं था, He did not even have the support of his own body, क्योंकि वो अपनी शक्ति से तो पैर ही नहीं उठा सकता था। because by his own power he could not lift his paralyzed legs. तो पानी तक पहुंचने में तो क्या हो जाता होगा पता नहीं। So coming to the water is so difficult. तो शरीर का सहारा नहीं था, So there was no support of the flesh, किसी आदमी का सहारा नहीं था। no support of any man. हाँ, यहाँ तक कि कई बार मरने की सोची होगी, मगर इतनी ताकत नहीं थी अपाहिज शरीर में कि अपने आप को उठा। Now, even sometimes if he thought of dying, did not have the strength as a paralyzed man to kill himself. कुछ लोग रोटी डाल जाते होंगे, खा लेता हो। Some people would throw bread there and he would eat it. अपने भी पास नहीं आते थे। Not even the near and dear ones could come close. मैं सोचता हूँ 38 साल में कितनी बदबू आती होगी, कितने इसके बेड सोर्स होंगे, घाव होंगे, मुझे नहीं मालूम। I don't know, in 38 years, lying paralyzed, how much stench, how many bed sores for not being able to move. इसके अपनों ने भी इसको साथ नहीं दिया। His own did not support him. कोई इसकी मदद के लिए नहीं खड़ा हुआ। No one came forward to help him. दुनिया में एक कहावत कही जाती है, There's a saying in the world, जो खुद अपनी मदद करता खुदा उसकी मदद करता। God helps those who help themselves. हाँ भाई, हेलो। God helps those who help themselves. हाँ, खुदा उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। ये God helps those who help themselves is what the world says. मगर प्रभु की क्या कहावत है? But what is the Lord saying? जिनकी कोई मदद नहीं करता उनकी मदद खुदा करता। God helps those whom no one helps. हाँ, तो बिल्कुल उल्टी कहावत थी। Completely opposite. God helps those who cannot help themselves. God helps those whom no one can help. हाँ, जिनका कोई नहीं। प्यार क्या कहता है? प्रेम ये कहता है, What does कोई love नहीं है say? उनका मैं हूँ। If you have no one, you have me. मैं हूँ, I am. मैं उनका हूँ। I am yours. हाँ, प्रभु इसके पास आया। The Lord came to him. ये खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। He could not do anything for himself. 6 पद में लिखा है, प्रभु ने उसे देखा और जाना। प्रभु आपकी हालत को देख रहा है, आपकी बेचैनी को देख रहा है, आपके घर को देख रहा है, आपके दिमागी सोच को देख रहा है, उन पापों को देख रहा है जिन्हें आप बार-बार छोड़ते हो। In verse 6, it is written, the Lord saw him lying there and learnt of his condition. The Lord is seeing you, the state of your home, the state of your mind, the state of the sins in which you are in today. आप बार-बार कहते हैं बुराई नहीं करूंगा, फिर करते हो। Again and again you say, I will not speak evil, and yet you do it again. हाँ, प्रभु आपको देखता है और जानता है कि आप किन बातों से आज तक बाहर नहीं आ सकते। The Lord sees you and knows the things you are not able to come out of. आज आपसे पूछता है, आपसे। And he asks you today. हाँ, आपसे पूछ रहा है। He's asking you. हाँ, क्या पूछ रहा है? What is he asking you?
तू संपूर्ण चंगाई चाहता है, पूरी तरह से चंगा होना चाहता है। Do you want to be made well? क्या तू चाहता है? Do you want to get well? प्रभु जानता है और देखा कि क्या क्या है। The Lord saw concerning that man तेरे अंदर कितना मैं है, तेरे अंदर What? कितना so much I in you. मैं तेरे विचारों को भी जानता हूँ। I know your thoughts. हाँ, मैं तुझे जानता हूँ अच्छी तरह। I know you so well. तूने अपने जीवन का बेशकीमत समय जो है बर्बाद कर। You have ruined the most precious time of your life. मैं फिर तेरे पास आया हूँ। I once again come to you. किसी ने 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल आत्मिक अपाहिज होकर बर्बाद कर दी। कुछ नहीं। How many people have wasted 10, 20, 30 years of their life being spiritually handicapped? कहीं आत्मिक रूप से आप अपाहिज तो नहीं है कि जो कुछ Are you spiritually handicapped? ये 38 साल में पूरी तरह आ चुका था। He was completely defeated in these 38 years. इसमें ये आशा भी नहीं बची थी कि अब मैं कुछ हो पाएगा। And he did not have this hope anything can happen now. हाँ, आप कुछ अपने विचारों से, कुछ पापों से, कुछ परेशानी से पूरी तरह शायद हार चुके हो। There are some problems, some sins, some failure in your life. You've been completely defeated. हाँ, तो प्रभु आपसे एक बात कहता है। And the Lord asks you one thing. हाँ, क्या तू चाहता आज? Do you want to be made well today? प्रभु कह रहा मैं पूछ रहा हूँ क्या तू चाहता है? The Lord says, do you want? क्या जवाब दे रहा है? What is your answer? प्रभु मेरे जवाब नहीं दे रहा प्रभु की बात का। But he is not answering the Lord. हाँ, अगर किसी से कहो भाई तू ऐसा कर रहा है, You ask somebody, you're doing this. तो तू अपनी चिंता कर, जा यहाँ से, मेरे बारे में कर। And you can be concerned about yourself, forget being concerned about me. प्रभु उससे बात कर रहा है, तू चाहता है? The Lord is asking this man, do you want to be made आपसे पूछ रहा है, well? आपसे। He is asking you. बात क्या कर रहा है, जवाब क्या दे रहा है? The question that he's asking, the answer the man is giving. मेरे पास भाई कोई सहारा नहीं है। Oh, I have no man to put me into the pool of water. मैं बहुत कमजोर आदमी हूँ। I'm a very weak man. अरे कमजोर, प्रभु ने तो कमजोरों को चुना कि गोले जैसे आदमियों को दे मारे। But the Lord has chosen the weak to destroy people like Goliath. अब प्रभु पूछ कह रहा है तू होना चाहता है ठीक? The Lord is asking, what? Do you want to be made well? प्रभु मैं तो कमजोर हूँ। Lord, I am weak. अरे क्या, मैं तो कई लोग सोचता हूँ वो प्रार्थना ही मक्कारी करते। Some people, they pray hypocritically. अरे इस जूम मीटिंग में 5 मिनट लेने का मतलब है 1 घंटे की मीटिंग में आपने 6 मिनट ले लिए प्रार्थना में, तो आपने 10% ले लिया। If in a Zoom meeting you have taken 6 minutes of prayer, you've taken 10% of the time. 6 मिनट उन्होंने अफलातून इधर उधर की मारी कहानी। For 6 minutes they keep on praying here and there, some stories. और फिर कहते क्या आखिर में? And what did they say in the end? प्रभु जी ये छोटी सी प्रार्थना स्वीकार कर। Oh Lord, please accept this small prayer. समझ में नहीं आती। And I don't understand. कि तुम्हारी समझ को क्या अपाहिज हो गई है? Is your understanding handicapped? अगर कहो छोटी छोटी बातों को बुरा मान जाएंगे, They start feeling bad about small things. इतना अहंकार बचा है। There is so much ego. यार नाम नहीं लेना चाहिए मगर मैं ले देता हूँ, चलो। I don't want to take names, but I take. ये जो अश्वनी बेटा अभी बच्चा ये आया था, अश्वनी आया था। Brother Ashwini, you just took the first message. हाँ, कुछ दिन पहले मैंने डांट दिया, अगर मैं इसकी जगह होता दोबारा नहीं आता। Few days back, I scolded him. Had I been in his place, I would not come back in the meeting. मगर प्रभु का आत्मिक जन, उसका अहंकार सामने नहीं आता उसके। But when a man is a spiritual man, his ego does not come in the front. वो फौरन दूसरे उसको किस तरह लिया उस बात को? How he took the whole thing. प्रभु ने इससे कहा इससे तू आज पूरा चंगा होना चाहता है? The Lord asked this man, do you want to be made completely well today? यूं कर नहीं प्रभु मेरे पास कोई आदमी नहीं है। No, Lord, I have no man with me. हाँ, देखिए 30:8 पद पढ़िए। Now read verse 8. John 5:8. जी। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हाँ,
said to Jesus him, said, Rise, take up your bed and walk. हाँ, देखिए एक बात मैं आपसे कह रहा हूँ। I want to tell you one thing. हाँ, देखिए प्रभु जब हमसे कुछ बात कहता है When the Lord says something to us, तो हमें वो काम करने की सामर्थ्य देता है, विश्वास देता है, सब कुछ देता है। He gives us the courage and the strength to do that work. इससे कहा अपनी खाट उठ और खाट उठा और चल। When the Lord said to this man, Rise, take up your bed and walk, ये कह सकता है मैं अपना पैर नहीं उठा सकता तो खाट को क्या उठाऊंगा? he could have said, I can't lift up my foot, how will I pick up my cot? हाँ, ये बड़े जेन्युइन, बड़ी स्वाभाविक बात थी इसकी। It was a very natural thing for him. भैया 38 साल से मैं अपना पैर नहीं उठा सका तो आप मुझे कह रहे हैं अपने आप को नहीं उठा सकूंगा तो खाट क्या उठाऊंगा? For 38 years, I have not been able to lift up myself or even my foot, and you want me to pick up the cot? हाँ, प्रियो इस बात को ध्यान दीजिएगा। Here, think of this carefully. हाँ, देखिए प्रभु ने इससे कहा, The Lord said to him, हाँ, और इसको विश्वास किया कि हो जाएगा, इसके बाद, and gave him the faith, it will be done. और फिर इसे सामर्थ्य, Then gave him the power needed. पहले प्रभु का वचन दिया उसे, First gave him the word, फिर वचन ने विश्वास दिया उसमें, the word gave him faith, और विश्वास ने उसे सामर्थ्य दी कि वो इन सारी कमजोरियों को हटा सकता, पहाड़ हटा सकता। तो ये क्या है? and the faith gave him the power that he could override all these weaknesses, he could move mountains. पहले वचन दिया, First the word, फिर विश्वास दिया, the word gave rise to faith, फिर विश्वास ने उसे सामर्थ्य दी। and the faith gave him power. प्रभु आपको वचन दे रहा है, If the Lord is giving you his word, तू ही जो तेरा अपाहिजपन दूर कर तुझे उपयोग करूंगा, I will take away your disability and use you. और फिर वो आप विश्वास आपको सामर्थ्य देगा। Now your faith will make you powerful. हाँ, तो आदमी खुद नहीं उठा सकता, उसने खाट उठा ली। A man who could not lift himself up even took up his cot. तुझे खाट ही नहीं उठा, तुझे अपने आप ही को नहीं उठाना। Not only do you have to lift yourself up, हाँ, तुझे अपने आप को नहीं उठाना, not only lift yourself, तुझे ये खाट भी उठानी है। you also have to lift up this cot. उठ, Rise, उठ, rise, हाँ, और उठा, and take and lift up. हाँ, उठ है ना उठा, Lift yourself and lift the cot. हाँ, तो उठ और ये गवाही को उठा और चल जा। Lift up and lift this testimony up also and go. हाँ भाई, पागलपन नहीं खाट उठा के फिर रहा कोई आदमी। Is this not a foolish thing to walk around carrying a cot? भाई लोग पूछेंगे कि भाई तू चंगा हो गया, ठीक बात है, खाट का है वो उठाए फिर। And the people will ask, you've been healed, it is fine, why are you carrying a cot? हाँ, अगर ये खाट ना उठाए तो कोई पूछता भी नहीं है। If we would not be carrying the cot, no one would even ask him. ये खाट गवाही है। The cot was the ये testimony. देखो ये गवाही 38 साल की। Oh, this is the testimony of 38 years. हाँ, 38 साल गवाही मेरी है, ये 38 साल। This is my testimony of this healing of 38 ये years. अपाहिज उठ और उठा और इस गवाही को लेकर फिर। Oh, handicapped man, lift up this cot and walk with this testimony. हाँ, तो प्रभु एक बात हमें आज की बात कह रहा है हमसे। And the Lord is saying this to us today. तो वचन दे रहा है तो फिर आपको विश्वास भी देगा। If He is giving you the word, He'll give you the faith also. और विश्वास आपको सामर्थ्य देगा कि आप पार कर जाएंगे बहुत। And the faith will give you the power to overcome. मगर एक बात ध्यान दीजिए, तेरा But पद one thing you should remember, सोचिए एक बात, think of it. चंगाई पाई, Got the healing, खाट उठाई, took up the cot, मगर एक शब्द नहीं कहा प्रभु तेरा धन्यवाद। but not even said one word, Lord, I thank you. ये पूरा चंगाई नहीं हुआ था, शारीरिक चंगाई हुआ था, आत्मिक नहीं हुआ। He has been healed physically, not spiritually. बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं जो There are गवाही तो many रखते sitting हैं, here. मगर जीवन नहीं रखते, उनके पास जीवन है ही नहीं। I can repeat the last तो sentence. अपने पास एक गवाही की तरह तो रखते हैं, गवाही तो रखते हैं, They do have a testimony हाँ गवाही देते हैं वो, and they give the testimony.
मगर उनके अपाहिज है, वो उनके अंदर जीवन नहीं है। वो Bhai, you're not audible. Can you repeat again? उनके अंदर जीवन नहीं है भाई, गवाही तो है उनके पास। They have a testimony, but they don't have a life. हाँ, उनके पास वो जीवन नहीं है। They don't have that life. हाँ, मेरी आवाज आ रही है भाई? ठीक। Yes, brother. अच्छा, उनके पास जीवन नहीं है। They don't have life. देखिए, ये एक बार थैंक यू नहीं बोला, चुपचाप चला गया। It did not say thank you even once. हाँ, प्रभु वहां खड़ा नहीं रह सकता था। The Lord could not just stay there. 13 अध्याय 13 पद में लिखा है, उसे ये था कि भीड़ आ जाएगी चारों तरफ और गिर जाएगा और जिस काम किया वो चला जाएगा। तो The प्रभु Lord वहां से knew- एकदम चला गया भीड़ के। The Lord knew that the crowd would immediately come and surround him and he'll not be able to work, so he immediately walked away. 13 पद में लिखा है, पढ़ दे चाहे। It is read that in verse 13, but the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। हाँ, देखिए, इस व्यक्ति ने शारीरिक चंगाई पाई मगर संपूर्ण चंगाई नहीं पाई। This man got physical healing, but not complete healing. इसके पास ये गवाही थी कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, He had this testimony, the Lord has healed me. मगर इससे आत्मिक चंगाई मिली इसका कोई प्रमाण नहीं। But there is no proof that he's got spiritual healing. हाँ, देखिए, मैं एक बात मैं बताऊं। Now one thing that I will tell you, 10 कोढ़ी चंगे हुए थे। 10 lepers were healed. आपको बात याद आई मेरी? You know the story. हाँ, 9 सिर्फ चंगे होने के लिए आए थे। 9 had only come for physical healing. उनकी प्रार्थना सिर्फ चंगे होने के लिए थी। Their prayer was only for physical healing. उन्हें अपने मतलब से मतलब था, बाकी उन्हें कोई मतलब नहीं था। They were only concerned with their own selfish motive and उनके nothing पास else. शब्द नहीं थे कि प्रभु का धन्यवाद कर सके। They did not have words to come back and worship and thank the Lord. हाँ, वो प्रभु के आराधना के दिन में भी नहीं आते, जब आया मूड आ गया, नहीं आया। They don't even come on the day of worship. If they और feel आपको like it, they'll come. कहानी बड़ी लंबी सुनाएंगे, जब मेरा विश्वास हो गया था और मैं यूं हुआ। They will tell you a long testimony. That day I was saved and this happened, that happened. हाँ, तो मेरे ख्याल में तो 10% ही ऐसे विश्वासी होंगे जिन्हें संपूर्ण चंगाई प्रभु ने दी होगी, मिली होगी प्रभु से। Probably there are only 10% believers who've been completely healed. देखिए, प्रभु ने एक बात उससे की, तू खाट उठा। The Lord said one thing to him, lift up your cot. लोग पूछने लगे, भाई किसी ने नहीं पूछा तू चंगा कैसे हुआ? Now no one asked him, how have you been healed? अब पूछ कर रहे, What are they asking him? अरे सबत का दिन है, तू खाट कैसे उठा रहा? It is the Sabbath, it is not lawful for you to carry your bed. सबको अपने धर्म की चिंता है, आदमी की नहीं है। Everyone is concerned about their religion, not about the man. एक आदमी ने नहीं पूछा, भाई तू चंगा कैसे हुआ? Not one man asked him, how have you been healed? हाँ, देखिए, धर्म इतना सवार है आदमी के दिमाग पर। Religion is so riding on the mind of men. हाँ, कि वो आदमी की चिंता करते ही नहीं। That they don't care for man. हाँ, देखिए, प्रभु मुझसे आपसे एक बात कह रहा है। The Lord is saying one thing to you and me. हाँ, कि यानी धर्म इतना दिमाग पर चढ़ा हुआ है, सवार है। So much is religion riding on the mind. देखिए, आदमी क्या बन जाता है जब धर्म सवार हो जाता है। What does man become when religion rides on his head? तब मासूम बच्चे और गर्भवती स्त्रियां नहीं दिखाई देती। Then you don't see pregnant women and innocent children. हाँ, पागल हो जाता। Man goes crazy. हाँ, बिल्कुल पागलों सा व्यवहार करने लगे। He starts behaving like a madman. हाँ, देखिए, संपूर्ण चंगाई का मतलब है ये सब रीति रस्म से और इन चीजों से छुटकारा मिल जाए। Complete healing is to get full deliverance from all religious rituals and customs.
एक और बात बताऊं आपको, धर्म ही पागल नहीं करते। Another thing, not only religion makes us go तो mad, जब खुशी मिलती है वो भी पागल कर देती है। even joy can make you go mad. हाँ, मगर इसमें मारता मुझे था नहीं किसी का। But in that there is no killing, no hurting anyone. हाँ, एक सामरी स्त्री आई प्रभु के प्रभु से मिला, एक सामरी स्त्री। One Samaritan woman meets the Lord. हाँ, आपकी याद पहुंच गई होगी बात। You would have remembered the story. हाँ, प्रभु में और उसमें एक डील हुई। There was a deal between her and the Lord. और प्रभु ने कहा तू मुझे पानी पिला ये वाला, मैं तुझे आत्मिक जल पिलाऊंगा। The Lord says, you give me this water to drink and I will give you spiritual water to ये drink. डील तो हुई थी, यही समझौता हो भाई, तू मुझे ये That पानी पिला was दे, the मैं तुझे deal. जीवन का जल दे दूं। That was the deal. You give me this water, I'll give you living water. उसने कभी पानी नहीं पिलाया, प्रभु का जीवन का पानी पिया और भाग गई। She never gave the Lord water to drink, but she took living और water. पागलों की तरह भागी है। She ran like a mad person. भाई पानी तो पिला देती जिसके लिए तू पास हुई। At least you'd have given him a glass of water to drink. इतनी पागल हो रही, ये पागलपन में आप गा रही है, सड़क पर गाती है, मेरे पाप बता दिए, मेरे पाप बता दिए। She became so mad. She's going around shouting, see, he told me all the sins that I have done. इसे शारीरिक चंगाई की जरूरत ही नहीं थी, इसे तो She आत्मिक did चंगाई not मिली। need physical healing. She got spiritual healing. और इसे सब कुछ भुला दिया इसे। And she made to forget everything. अपने घमंड जिसकी सब भूल गई, मेरे पाप बता दिए। She forgot all about her past life, her pride and her sins. And she says, he's taken away my sin. पाप को गा रही है। She is singing about her own sin. वो प्रभु को पानी नहीं पिलाया सिर्फ। She did not give the Lord water. आपको मालूम है? Do you know that? एक पॉल था, पॉल जिसे पता There was है, Paul. पौलुस बोलते। You call him, it's Paul. उसके लिए भी यही कहते थे। Say about him. हे पॉल तू पागल हो गया। He says, Paul, much learning has made you mad. जिसे आत्मिक चंगाई मिल जाती है वो प्रभु के लिए पागल हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं। One who gets spiritual healing goes mad for the Lord. What can I do for my Lord? हाँ, क्या आपके अंदर ऐसा पागलपन है? Do you have this madness in you? कि मैं प्रभु के लिए क्या करूं? What can I do for the Lord? नहीं तो कुछ गड़बड़ है, अब कहीं Otherwise, आत्मिक अपाहिजपन है। there is then some spiritual disability if you don't have this madness. कहीं आत्मिक चंगाई नहीं मिल पाई पूरी। That means somewhere you have not been. आप कह सकते हैं कि मेरे पास गवाही है, ये है, वो है। You can say I have a testimony and this and that. हाँ, मगर एक बात और ध्यान दीजिए। Remember one more thing. हाँ, प्रभु कहता है देख, The Lord says, see, तू इस विपत्ति से तू निकल गया। you have come out of this affliction. जब तेरे पास विपत्ति आई, शारीरिक आई, पारिवारिक आई, मैंने निकाल दिया। When physical problems and home problems came, I took away all those problems. मगर तू फिर पाप करेगा तो इससे भी भयानक विपत्ति। But now if you sin, you will be in much greater trouble. हाँ, उस पर पद पढ़ देना भाई, वो कौन सा पद है? You can read John chapter 5 and verse 14. John 5:14. इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। Afterwards, Jesus found him in the temple and said to him, see, you have been made well. Sin no more, lest a worse thing come upon you. हाँ, यार प्रभु भी बड़ी अजीब बात कह रहा, समझ लो। Lord also says a wonderful thing. अरे जिसे उद्धार मिला है, जिसे चंगाई मिली है, क्या फिर पाप नहीं होता उससे? The बताओ। one who has got physical healing, spiritual healing, does he not fall in sin again? होता ही नहीं होता। Is it not true? बड़ा Yes. पाप मत करना, नहीं तो इससे भारी विपत्ति में पड़ The जाएगा। Lord says, sin no more, lest a worse thing happen to you. हाँ, इसे संपूर्ण उद्धार नहीं मिला था, संपूर्ण उद्धार नहीं मिला। He had not yet got complete healing. इसे वो सामर्थ नहीं मिली थी जिसने कल, आज और आने वाले कल सारे पाप मिटा दिए। He had not got that complete deliverance that had taken away his past, present, and future sins forever. इसलिए यीशु कहता है उसको लहू में सब पापों से जो हमने किए हैं, आज कर रहे हैं और जो कल कर सकते हैं, That सब is पापों से why- छूट गया। That is why the word of God says the blood of Jesus cleanses us from all sins, past, present, and future. हाँ, संपूर्ण उद्धार यही है। It is a complete salvation. तो फिर जब मेरे वो पाप सब
आज कल और फिर आने वाले कल के माँ बाप हैं, तो फिर मैं विपत्ति में कहाँ पड़ूंगा? If all my sins of past and future are all forgiven, then why will I fall into trouble? जिसे संपूर्ण उद्धार नहीं मिला, जो आत्मिक रूप से अपाहिज है, The one who's not got complete salvation, who's spiritually disabled, 38 साल से भी भयानक है। 38 years and more, worse than that. हाँ, मौत के बाद नरक इससे भी भयानक है। And hell is far more terrible after death. ऐसा ना हो कि तू इससे भारी विपत्ति में पड़ जाए। It may not be that you get into far more serious trouble. उन आत्मिक अपाहिजों से बोल रहा है जिनका पूरा पूरा उद्धार नहीं हुआ है। He is speaking to those spiritual invalids, spiritually handicapped, who have not been जब वो completely मंदिर में saved. उनसे फिर एक बार मिला, And the Lord met him in the temple once again. अब भी ये पैरों पर नहीं गिरा। Even now, he did not fall at the Lord's feet. प्रभु मैं एक क्या, मैं 100 बार पाप करूंगा। Lord, not once, but I'll sin 100 times. हाँ, अगर तू बचाए रखेगा तो मैं बचा रखूंगा। But if you will help me, I will be protected. हाँ, ये प्रभु के पास नहीं गया, He did not go to the Lord. प्रभु के शत्रुओं के पास गया कि देखो वो तो ये सुता जो। He went to the enemies of the Lord. हाँ, देखिए परमेश्वर की आवाज को उसने गंभीरता से नहीं ली। He did not take the voice of God seriously. इसे तो आदमी की आवाज लगती थी। It seemed to be the voice of two men. अरे तुम्हें भाषणबाजी करनी बहुत अच्छी आती है इसलिए। Oh, you want to give a good sermon, so you're saying this. यह भाषणबाजी नहीं, प्रभु आपसे बात कर रहा है आपके दिल में। I am not just giving you a sermon, the Lord is speaking to you. हाँ, प्रभु आपको आपके अंदर तक की चीज दिखाई दे रहा है कि किसी आदमी की कारीगरी नहीं है, शब्दों की खिला नहीं, खिलाड़ी की नहीं। The Lord is speaking you deep inside. These are not the words of any man or the वो पहचान ही नहीं पाते थे परमेश्वर की आवाज को, वो तो आदमी की आवाज लगती है। They could not recognize the voice of God. To them, it seems the voice of a man. आपको अगर मौका लगे तो आप दूसरा सैमुएल और 2 अध्याय और 3 अध्याय पढ़ना बाद में। अभी If you get the time to read, then you read 2 Samuel chapter 2 and 3. हाँ, पहला सैमुएल 3 और 8 पढ़ी। यहाँ पर महायाजक एली ने Read 1 Samuel. Read 1 Samuel chapter 2 and 3, but right now read 1 Samuel 3 and verse 8. हाँ, एली जो महायाजक है उससे बात। It's about Eli, the high priest. 1 Samuel chapter 3 verse 8. हाँ, महायाजक। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। And the Lord called Samuel again the third time. So he arose and went to Eli and said, Here I am, for you did call me. Then Eli perceived that Lord had called this boy. हाँ, एली पहचान गया, उसे याद आ गया तीसरी बार में। Immediately knew in the third time. ऐसे तो प्रभु बात करता था। And the Lord used to speak to him. हाँ, वो उसका एकदम आया कि प्रभु मुझसे ऐसे बात करता था। But it suddenly came, the Lord used to speak to me like this. अब प्रभु ने उससे बात करनी बंद कर दी। But the Lord stopped speaking to him. क्योंकि वो आदमी की सुनने लगा। Because he started hearing a man. हाँ, पत्नी, परिवार और बच्चों की सुनने लगा। He started listening to wife, children, and everything else. जब हम आदमी की आवाज सुनने लगते हैं तो परमेश्वर बात करना बंद कर देता है। Whenever we start listening to the voice of man, God stops speaking to us. विश्वासियों के पिता अब्राहम ने जब अपनी पत्नी की सुनी 16 अध्याय उत्पत्ति में और 17 अध्याय के बीच में 13 साल परमेश्वर ने अब्राहम से बात नहीं की। And the Lord did not speak to Abraham when 86-year-old till 100-year-old when he listened to the voice of his wife Sarah and not the voice of God. उत्पत्ति की पुस्तक 16 अध्याय और 17 अध्याय के बीच में 13 साल है जो बिल्कुल अंधकार का पीरियड है। कुछ There are 13 years between Genesis chapter 17, the last verse, and Genesis chapter 18, the first verse. Sorry, Genesis 16, the last verse, and Genesis 17, the first verse. जब हाजिरा 17 में 13 साल है क्योंकि उसने अपनी पत्नी की सुनी, इसलिए There are 13-year gap between the two because he listened to his wife and not the Lord.
नए नियम और पुराने नियम में 400 साल ना तो नबी भेजा, ना प्रभु ने इस्राएल से बात की। क्यों? Between the New Testament and the Old Testament, 400 years, the Lord did not send any prophet, neither did he speak to the people of Israel. ये मत सोचो सुबह शाम इसी तरह प्रभु बात करेगा। Now, एक दिन में पता लगेगा कि जूम मीटिंग बंद हो गई। don't think the Lord will continue to speak to us morning and evening like this. You will not know. अचानक Suddenly, प्रभु the आपसे Zoom बात meetings will करना come to बंद an कर end. देगा। Achanak, suddenly, the Lord will stop speaking to you. हाँ प्रियो, वो जो 9 कोढ़ी थे वो अपनी स्वार्थ की खोज में थे। Those 9 lepers were in search of their selfish motive. हाँ 38 साल इसके अपनों ने पूछा, चंगा होते ही फिर अपनों के पास बात। 38 years, the people of this man did not ask him why was he in this condition? What can we do for you? ना धर्म, ना जाति, ना रिश्तेदारों ने पूछा था। No religion, rituals, customs ever talked to him or asked him. अरे ये चंगाई पाकर फिर वही घुस गया। He got the healing and then got trapped in the same thing. इसे कहते हैं नाई धोई स्वर्णी और कुत्ता अपनी उल्टी को चाटता है। It is so that a washed pig will go back into the filth and a dog will return to its vomit. हाँ वो स्वभाव से सुअरी थे, उनका बदलाव नहीं हुआ था, वो स्वभाव से संत नहीं बने थे। By nature they were swines and they're not changed, they did not become saints. हाँ उनका संपूर्ण उद्धार पूरा उद्धार नहीं हुआ। Their complete salvation had not taken place. वो परमेश्वर के एहसानों का एहसास नहीं कर सकते थे। They could not understand the various mercies of God in their life. इसलिए उनके जीवन में धन्यवाद नहीं था। Because there is no thanksgiving in their, that is why there is no thanksgiving in their life. हाँ प्रियो, देखिए मैंने कहा फिर आदमी अपने आदर और सम्मान की चिंता नहीं करता। Then I told you that man doesn't concern himself about his possessions. हाँ ज्यादातर तो विश्वासी इंतजार में रहते हैं कब यीशु मसीह में उसकी लॉटरी खुल जाए। Brother, can you repeat that again? भाई ज्यादातर लोग, मैंने कहा अपने स्वार्थ से जुड़े हैं, तो बहुत सारे विश्वासी तो इसीलिए मसीह में रहते हैं कब उनकी लॉटरी खुल जाए। And many believers are in the Lord only so that some jackpot may strike. The Lord may give them a jackpot of money. उन्होंने जीवन का, जवानी का सबसे अच्छा खो दिया। They have lost their youth and the best green days of their life. बर्बाद कर लिया उसे। They have destroyed it. प्यार जो है वो कर्मों से प्रकट होता है। Love is revealed by works. हाँ बातों से नहीं, शब्दों से नहीं प्रकट होता। Not by words. हाँ देखिए परमेश्वर ने प्यार किया। The Lord loved us. तो उसने कर्म करके दिखाया। He did his work and showed himself to us. उसने जगत से ऐसा प्यार किया, बस यहीं तक नहीं खत्म हो जाता। He so loved the world that does just not end here. हाँ उसने दे दिया, जी अपने आप को दे दिया। But he gave himself up. आप प्रभु को प्यार करते हैं तो आपके कर्म बताएंगे कि आप प्रभु को प्यार करते हैं। If you love the Lord, then your works will show that you love the Lord. अपना ज्यादा समय किस बात के लिए देते हो? What is the maximum time you give your life to? आपने अभी तक आत्मिक चंगाई नहीं मिली। You still have not got spiritual healing. हाँ तो देखिए मेरे एक बार यहाँ पर फोड़ा निकल आया था, बहुत दिन से, तो बार बार मोटा हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। Once I had a boil on my forehead, and again it became big and troubled me. भाई डीन को पता नहीं याद होगा नहीं होगा, जब ये वहाँ थे विकास नगर में। I don't know whether Brother Dean remembers. This was when Brother Dean was still in Harbatpur. हम कैंपेन से कि पहाड़ से कैंपेन से आए थे, बड़ा दर्द कर रहा था। We had come back from a campaign. It was really hurting. तो भाई ने उसकी चीरा फाड़ी की और And brother cut it open. बहुत दिनों से था, नहीं हो रहा था ठीक। It was there healed for a long time. जो फाड़ा बहुत तकलीफ हुई। When he cut it open, it was really painful. और वो पस पॉइंट था एक, वो निकाला इन्होंने। And brother took out a pus point from within. वो पीप की, जो पाप के पीप की कील थी, वो निकाली। The very root of pus of sin he took out. हाँ वो निकली और ठीक हो गया। And when it came out, it was healed. हाँ तो पाप की जो पीप की जो कील है, पस पॉइंट है, जहाँ से पाप बहता है, the very nail head from which sin flows, the Lord removes it. हाँ और तब चंगाई, संपूर्ण चंगाई मिलती।
And when the Lord heals that point from where sin falls, then there is complete इन healing. मीटिंग ने मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन लाया था। These meetings have brought a big change in my life. अब मैं कई बातों से मैं परेशान होता था, बार-बार गिर जाता था, बहुत अपने आप से परेशान होता Many things, there were several things in my life that used to trouble me. I would trip and fall and they used to trouble me. था। हाँ, मैं कुछ बातें जल्दी से शेयर कर दूं फिर आगे। Quickly, I'll share some things with you. हाँ, ये जरूरी है, मैं इसलिए बता रहा हूँ। These are necessary, so I'm telling you. प्रभु आपकी पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे, आप अपनाना, नहीं तो कुछ ये नहीं कि The Holy Spirit, if He leads you, you apply it. Otherwise, जब मैं सुबह का समय प्रभु को देता हूँ, when I give my time to the Lord in the morning, पहले मैं उन सब के लिए जिनके लिए मेरे दिल में भारीपन है, उनके लिस्ट है मेरे पास। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप इसको निकाल दो, इन पाप जो फर्स्ट पॉइंट है, ये पीप के जो बिंदु है पाप, ये मेरे दिल में से हर कड़वाहट को। first I pray for all those people against whom I have heaviness in my heart, and I pray, Lord, remove this first point from my life. हाँ, मैं इनकी बुराई ना करने पाऊँ। I may not speak evil of them. फिर मैं क्या करता हूँ? And then what do I do? हाँ, फिर मैं इन प्रार्थना करने, उन विरोधियों के लिए प्रार्थना करने के बाद, After praying for my enemy, for those who are against मैं me, प्रभु के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने, प्रभु का धन्यवाद। I thank the Lord for His death, burial, and resurrection. उसके जितनी प्रतिज्ञा है उसके लिए धन्यवाद। I thank the Lord for His promises. और तीसरी बात क्या करता हूँ? And the third thing, जो प्रभु के दास हैं, उन जो बहुत जुड़े हुए सहायता दे, उनके लिए प्रभु का धन्यवाद। I thank the Lord for the people of God who are truly joined to His work. हाँ, पॉल कहता है, Paul says, हाँ, कि मैं तुम्हारा धन्यवाद देना, तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद देना नहीं भूलता। I do not forget to thank the Lord for you. आप भूल जाते हो, याद करते हो? Do you forget or do you remember? जो प्रभु के लोग हैं, जिनका जीवन धन्यवाद के लायक है, क्या सुबह उठ के लिए उनका धन्यवाद देते हो? Those men of God, women of God whose lives are worthy of thanksgiving, do you thank the Lord for them? मेरी उस बहन के लिए, मेरे उस भाई के लिए प्रभु धन्यवाद हो। Lord, I thank you for this brother, this sister. जिस वो चीज बहुत बहुमूल्य हो जाती है, जिसके लिए धन्यवाद दिया जाता है। When you thank for something, it becomes very valuable. हाँ, वो भाई और धन्यवाद के योग्य बन जाते हैं। That brother becomes even more worthy of thanksgiving. पहले मैं उन विरोधियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। First, I pray for those with whom I have bitterness, enmity in प्रभु my और heart. प्रभु की प्रतिज्ञाओं के लिए धन्यवाद Then करता I हूँ। thank the Lord for the Lord and for His promises. फिर प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। And then I thank the Lord for His people. फिर जांच के अपने लिए, अपने परिवार के लिए और मंडली। Then examining myself, I pray for myself, my family, and the assembly. हाँ, मेरी बात ध्यान आ रही है, आपको समझ आ रही है? Do you understand what I'm saying? मैं शत्रुओं के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, The Lord, प्रभु के लिए, प्रभु की प्रतिज्ञाओं के लिए, the Lord's promises. और फिर बड़ी समझदारी। अब ऐसा होता है अक्सर, कोई विचार किसी के विरुद्ध मेरे मन में आता है, कोई भी रात को भी किसी समय। And for example, some evil thought, the bitter thought comes against somebody in my heart. हाँ, शैतान छोटा सा बूंद बराबर जहर मेरे दिमाग में भर। Satan plants a very small drop of poison in my mind. कोई भी विचार किसी के लिए, Anything against anyone. तो मैं उसे कहता हूँ, प्रभु ए शैतान मेरे पास से दूर हट, और फिर And कहता I हूँ, say, प्रभु इस विचार को अपने लहू में धो दे। Satan, get behind me, Lord, wash this thought in your blood. अगर मैंने ये रख लिया, ये पलेगा, बढ़ेगा, फैलेगा, और If I keep it inside me, it will. If I keep it inside me, it will continue to grow and multiply and defile many. और मुझे आत्मिक अपाहिज बना दे। And make me a spiritual handicapped person. हाँ, अब मैं जल्दी से आगे आता हूँ। I come forward quickly. कुछ आदमी जिद्दी होते हैं, घमंडी होते हैं। Some people are stubborn and proud. जानकर भी जानबूझ कर नहीं मानते। Even they are told, yet they do not acknowledge. हाँ, ये होते हैं जिद्दीपन। This is stubbornness. मैं 3 लोगों के नाम लूंगा क्योंकि मेरा टाइम खत्म हो गया। I take the name of 3 people because running out of time. हाँ, साउल, Saul. डेविड के प्रति वो जलन और विरोध से भरा था, जबकि So मालूम था much, कि ये मेरे विरुद्ध में कुछ नहीं करेगा। so much envy, strife against David, even when he knew David was not going to do anything against him. उसने 2 बार देखा कि वो मुझे मार सकता था, मगर नहीं मारा।
Twice he saw David could kill him, yet David did not kill him. और वो बिल्कुल छोड़ गया उस बच्चों को। And he left him completely. आप जानते हैं जब भाला उठाया था या उसके कपड़े की चोर काटी थी, When David took up his spear, David tore the edge of his garment. उसे सलाह भी दी थी मार दे, Even he had given the counsel was given to David to kill Saul. और साउल को ये मालूम था, Saul knew that. वो जानता था He knew ये प्रभु का अभिषेक है, that David is God's anointed. मगर वो सिद्धि हो गया, उसने उसका विरोध करना नहीं। But he became stubborn and started opposing him for no शांत क्या हुआ? reason. ध्यान दीजिए, इन तीनों अंत को आप देखिए, ध्यान से देखिए। Now see the end of all these three people. हाँ, ये मरा, अपनी तलवार पर खुद गिरा, Saul died by falling on his own sword, और इसकी आंतें बाहर आ गई, आंतें बाहर आ and his गई। intestines came out. अब्सलोम Absalom सिद्धि हो गया, अपने बाप को जानता था। became so stubborn even after knowing his father. हाँ, और जबकि उसका बाप उसके लोगों से जाकर जब उसे लड़ाई पे जाते कि इस पर दया करना, Even when his father said to them, "Have mercy on me," when he's going to battle, जो उसकी जान लेने के लिए था, तब भी वो उसकी जान के लिए दुआई देता है। when he's about to take his life, still he cries out for the other person's mercy. हाँ, फिर भी वो अब्सलोम की जान के लिए उससे भीख मांगता था, He still pleads to the Lord for Absalom's life. मगर वो जिद्दी हो गया। But he became so stubborn. कैसे मरा? How did he die? उसकी गर्दन पेड़ पे लगी, His neck was caught in the tree. और लकड़ी से ही, उसी लकड़ी से पेड़ की थी, अब्सलोम ने उसे वैसा मारा, वो आर पार से मर गया। And the same wood, Absalom was pierced and he died. ये जिद्दी हो गया था। He had become stubborn. और तीसरे आदमी को, And the third man, यहूदा इस्करियोती को, Judas Iscariot. बार बार 7 बार समझाता रहा, मगर जिद्दी हो गया। The Lord kept on telling him again and again, but he became so stubborn. हाँ, कैसे मरा? How did he die? नहीं तो काम 2:18 पढ़ दीजिए जल्दी से। Acts 2:18. Acts 2:18. जल्दी पढ़िए भाई जी। Quickly read Acts 2:18. जी भाई फिर तुम दो 18 And on my जी भाई वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे 2:18 भाई, नहीं भाई 2:18 भाई नहीं, वो 1:18 शायद 1:18। अच्छा जी भाई, उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अंतड़ियां निकल पड़ी। Now this man purchased the field with the wage of iniquity, and falling headlong, he burst open in the middle, and all his entrails gushed out. उसके अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया गया। A field was purchased from the wages of iniquity. उसके दफनाने के लिए खेत मोल लिया गया। To bury him. और वो अपने आप गर्दन, पेड़ पर अपनी गर्दन खुद लटका ली। He hanged his neck on the tree. और कहते हैं वो लकड़ी टूटी और उसके पेट में घुस गई और उसकी आंतें बाहर आ गई। And the wood broke and pierced him, and the intestines fell out. इन तीनों की मौत में मिलान कीजिएगा। Now compare the deaths of all three of them. साउल ने खुद मरा, उसकी आंतें बाहर आ गई। Saul killed himself on his sword. His entrails, his अब्सलोम intestines came अपनी out. गलती से गर्दन पेट पे लटकी और उसी लकड़ी से उसे बेचा गया। Absalom was was caught up in the tree, and he was pierced with the same wood. यहूदा इस्करियोती ने खुद अपने को लटका लिया और उसी पेट से फटा और आंतें। Judas Iscariot hanged himself, and his intestines came out. हाँ, ये जिद्दी थे। These are all stubborn. शाऊल के पास शक्ति दिमाग था, Saul had power and understanding, वो विरोध को पालता था, but he made this jealousy to grow in और his वो heart. पाप पनप के मौत को जन्म देगा, भयानक मौत को जन्म देगा। And that sin rising up gave rise to his death. अगर कोई विचार भी विरोध का, वही प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा अलग करो, शैतान को दूर करो। Even if there is a thought of opposition, enmity in your heart, say, "There, Lord, remove this thought from me." सोते वक्त भी आए तब भी करो।
Even in your sleep, you're about to sleep and you get it thought, Lord, do it now. आपके दिमाग में जो जहर डालता है उसे पालो मत. Don't let that poison grow in your mind. हाँ, जो प्रभु की आवाज सुनकर नहीं टूटते उनका अंत ऐसे ही होता है. Those who don't break on hearing the voice of the Lord, this is what will happen to them. जो टूट जाते हैं उनकी प्रार्थनाएं सुनता है. Those who break, the Lord hears their prayer. वो टूटे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता. He will not despise the broken heart. हाँ, एक टूटे हुए पात्र से मरियम ने आराधना की और उस इत्र की महक 2000 साल 2100 साल आज भी महकती है. Mary worshipped with a broken bottle of spikenard perfume, and the perfume smell is there even today after 2100 years. ये आत्मा जो तोड़ती है, It is the spirit that breaks us, जो मेरे अहंकार को तोड़ देती है. breaks my ego, हाँ, मेरे मैं को तोड़ती है. breaks my I. हाँ, प्रियो, जब तक टूटा हुआ आदमी होगा वो प्रभु के लिए उपयोगी पात्र नहीं होगा. Until a man is broken, he cannot be a useful vessel for the Lord. और जो जिद्दी और ढीठ है वो क्या टूटेगा? But he who is stubborn, how will he break? कई बार तोड़ने के लिए प्रभु हमारा शरीर तोड़ दे, Many times to break us, the Lord breaks our body, ताकि हम आत्मिक रूप से अपाहिज ना हो जाए. that we may not remain disabled spiritually. हाँ प्रियो, जो खुद नहीं टूटे हैं वो दूसरों को तोड़ नहीं सकते. The ones who are not broken cannot break others. जब पौल पतरस टूट गया तो जब उसने वचन दिया 3000 के दिल. When Peter broke and he gave the message, 3,000 souls' heart were pierced. यिर्मयाह 5 में कहता है, इन्होंने अपना दिल पत्थर से भी ज्यादा सख्त कर लिया है और पश्चाताप करने से इनकार किया है. Jeremiah 5, he says, for they made their heart harder than stone and refused to repent, दोगले जीवन के साथ जीते हैं. living with a duplicate life. आप किसी को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हो. भयानक You धोखा. are not deceiving anyone but yourself. प्रभु कह रहा कहीं इससे बड़ी भयानकता में ना पड़ जाओ. The Lord says that you may not fall into greater condemnation. हाँ, जो बार बार चिताने पर भी नहीं चेतता तो उसके लिए प्रभु क्या करे? The one who does not get warned even after repeated warnings, what can the प्रभु Lord कह रहा है, do? बोल मैं तेरे लिए और क्या करूं? The Lord says, what more can I do for you? इस भरोसे मत रहना ये सब कुछ चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा. Don't live in this misconception, all things will continue as they are. हाँ प्रियो, अगर आपका कोई जिद घमंड आपको अड़ाई खड़ा है, आप खतरे में खड़े. Brother, can you repeat that? अगर आप जिद से कहीं अकड़े खड़े हैं तो आप कहना चाहिए उपयोगी नहीं बन सकते प्रभु. If you are standing in your stubbornness perforce, then you cannot become useful. और यही अहंकार जो आपको अपाहिज बनाता है. And this pride makes you spiritually handicapped. प्रभु मुझ पर दया. Lord, have mercy on me. शायद आपका दिल नहीं टूटा, Maybe your heart is not yet broken. अभी घमंड नहीं टूटा, Maybe the pride is not yet gone. आप परमेश्वर की आवाज की जगह मनुष्य की आवाज सुनते हैं. Maybe instead of the voice of God, you're hearing the voice of man. कहीं अचानक प्रभु आपसे बात करना, And suddenly the Lord will stop speaking to you. हे यीशु मुझ पर दया कर. Lord, have mercy on me, a sinner. प्रभु मैं बहुत अंदर से घमंडी हूँ. Lord, I am so proud from inside. हे प्रभु दया कर मुझ पर. Lord, have mercy on me. प्रभु मुझ पर दया कर. Lord, have mercy on me. आइए हम प्रार्थना करें. Shall we pray?